बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान जी जय। श्री गंगा मैया जी जय। श्रीमद् भगवत गीता नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनं श्रिताः महात्मानः तु मां पार्थ दैवी प्राकृतिम् आश्रितः भजन्ति अन्यमानस्य ज्ञात्वा भूतवादिम् अवेयम् सततं कीर्तयन्तो माम एतंश्च दृढव्रतः नमस्तंश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतम मुखम। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। काशी विश्वनाथ भगवान वाराणसी ब नदियुनि जे संगम के नालो वाराणसी पियो आहे, पर श्री गंगा जी के किनारे ते ही जो स्वयंभू यानी पंहिंजो पाण प्रकट थियल भगवान श्री काशी विश्वनाथ जंहिंखे मोक्ष जी नगरी चवंदा नी, ऐं जातों जी मूल भाषा संस्कृत, छो जो हिते काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ऐं ॿियूं बि अनेक यूनिवर्सिटियूं ऐं कॉलेज आहिनि। आवाज अचे थो? जी बाबा बिल्कुल अचे थो। हिन नगरी खे भगवान ने 12 ज्योतिर्लिंगनि मां श्रेष्ठ ऐं पृथ्वी खां बि मथे ॿुधायो आहे। हिते राजा हरिश्चंद्र अची करे मसाणी थी करे पंहिंजी परीक्षा ॾिनी हुई, ऐं उहो हरिश्चंद्र घाट अञा ताईं आहे। ऐं ॿियो मणिकर्णिका घाट आहे, जिथे 24 कलाक चिताऊं ॿरंदियूं रहंदियूं आहिनि। हुनजो कारण इहो ई कि आसपास जे शहरनि जा बि अंतिम संस्कार करण हिते ईंदा आहिनि, छो जो ही मोक्ष जी नगरी आहे। हितों जा संगीत, हितों जा साजीगर, हितों जा कवाल, हितों जा कवि सॼी दुनिया में अति प्रसिद्ध आहिनि, छो जो हितां रस निकिरंदो आहे। हितों जी इंसान जे जवाननि में अद्भुत रस आहे, छो जो ईअं बि चवणो आहे कि हिते समय काल में शुद्ध गांइ जो घीअ यानी सिंधी घीअ ऐं गंगा जो पाणी, उन्ही सां जेको कंठ आहे उहो ॾाढो ई आकर्षक, ॻाल्हाइण में ॾाढो ई मधुर, इन्ही रूप में भी तुंहिंजी व्याख्या आहे। दिलीप सचदेव कराची ऐं बेटी वीरता शदाणी इहे टई हिते रही करे राग विद्या सिखी विया, 3 महीना रहिया हुया। अने हिते आदरणीय श्री प्रदीप कुकरेजा जी आहिनि। कुकरेजा परिवार साम्हूं बि वेठो आहे, सूरज कुकरेजा। कुकरेजा परिवार में पूरा 100 ॾींहं करे राग विद्या सिखिया हुया। 400 खनि परिवार सिंधी बि आहिनि। त श्री काशी विश्वनाथ भगवान चइनी पासे द्वार आहिनि। वॾो हिते सम्मेलन रखियल आहे, जंहिंमें असां शामिल थियल करे आया आहियूं। अखिल भारतीय संत समिति जो, जंहिंमें सॼे हिंदुस्तान मां लॻभॻि 600 खनि गादीसर पीठ मठाधीश आया आहिनि, ऐं ॿिया 1400 खनि ॿिया साधु संत आया आहिनि। 2000 खां मथे हिते गैदरिंग आहे। रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। जय जय श्रीराम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। राइट तो लेफ्ट
कल हमने देखा कि भगवान बता रहे हैं कि कैसे प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम कार्य करती है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे रहने से ही सब कुछ हो जाता है। जैसे हम एक साइंटिफिक उदाहरण दें, अगर कुछ रिएक्शंस हमें करनी रहती हैं तो केमिकल्स को रिएक्शंस करवाने के लिए एक कैटालिटिक एजेंट को डाला जाता है, उसकी उपस्थिति से ही वो रिएक्शन हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भी एक कैटालिटिक एजेंट हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी उपस्थिति सब कुछ कर देगी। तो भगवान के संकल्प मात्र से ये सृष्टि चलती है। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। तो भगवान कह रहे हैं मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख। तो मूर्ख और मूढ़ ये कौन होते हैं? एक तो अज्ञानी और अहंकारी। तो अज्ञानी फिर भी ज्ञान लेके ज्ञानवान बन सकते हैं, लेकिन जो अहंकारी हैं वे, उन्हें आप कितना भी ज्ञान दे दो, वो उनका अहंकार उन्हें स्वीकार ही नहीं करने देता। और कलयुग में इसीलिए नास्तिक जीव हम देखते हैं कि ज्यादा हैं, जो भगवान की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं भगवान दिखते नहीं तो भगवान है भी नहीं। अच्छा, कृष्ण कौन थे उन्हें पूछो तो वो राम और कृष्ण को एक बस मनुष्य ही समझते हैं, है ना। अब जैसे भगवान स्वयं दुर्योधन के सामने खड़े हैं, दुर्योधन, शकुनी और भी ऐसे कई, शिशुपाल, कंस, इन्होंने भगवान को नहीं जाना। भगवान कह रहे हैं वो मेरा उपहास करते हैं, अवजानाति, है ना, इसमें आया है एक वर्ड अवजानाति, यानी मतलब मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, मुझे नहीं जानते, मेरा उपहास करते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, अरे ये तो देवकी वसुदेव का पुत्र है, ग्वाला है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो दुर्योधन के सामने स्वयं भगवान खड़े हैं, लेकिन उसकी चेतना ही उतनी विकसित नहीं हुई कि वो स्वयं सामने भगवान खड़े हैं तभी भी वो भगवान को समझ पाए। उसमें भी वो कह रहा है कि ये तो मायावी है। उसके बाद शिशुपाल ने न जाने कितनी अपशब्द कहे भगवान को। तो ये ऐसे आसुरी प्रवृत्ति भगवान के आगे कहेंगे स्पष्ट रूप से कि ये इनका सब कुछ व्यर्थ है, यूजलेस है, इनके कर्म, इनका ज्ञान, ये सब व्यर्थ है, यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि ये मुझे जानते ही नहीं है, ये मुझे भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। सामने मैं खड़ा हूं लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि ये तो देवकी वसुदेव का पुत्र है। तो भगवान कह रहे हैं कि वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो मूढ़ कौन होते हैं? भगवान कह रहे हैं मैं भूत महेश्वरम, मैं कहा हूं, मैं महा ईश्वर हूं, मैं सबके अंदर विराजमान हूं। महेश्वरम, मैं हर जगह हूं। भूत महेश्वरम, भूत मतलब वो वाला भूत नहीं होता ना, जो भूत मतलब जो घटित हो गया, जो आ गया बस। जैसे हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, तो ये पंच महाभूत में भी हम अटक गए ना, तो ये हो गया भूत। हमने सुना है ना भूतकाल, मतलब ये हो गया। तो हम इस सृष्टि में आ चुके हैं। तो भूत महेश्वरम यानी सबके अंदर मैं ही विराजमान हूं। लेकिन हमारी वो दृष्टि अभी तक आई नहीं ना कि हम सब में परमात्मा को देख सकें। और ये दृष्टि ये कई जन्मों के प्रयास और भक्ति के बाद आती है। जैसे हमने संतों के जीवन में देखा कि वे सब में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। कोई उनके प्रति जिस भाव से आए, है ना। संतों की लीलाओं में हमने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रखा। आखिर में सब झुकी गए उनकी शरण में, सब मान लिए कि हाँ ये तो महान संत हैं। तो जो सब में ईश्वर को देखता है वही परम ज्ञानी है, किसी एक स्वरूप में उन्हें सीमित नहीं रखता।
लेकिन हमारी अभी तक जो प्रज्ञा है वो हमारी कैसी है बुद्धि, कि हम सिर्फ उस मूर्ति तक ही सीमित है, भगवान के मंदिर की मूर्त तक ही हम भगवान को देख सकते हैं। अभी तक वो हमारे अंदर दृष्टि ही नहीं आई कि हम सब में उस परमात्मा को देख सकें। और जिस दिन फिर सब में उस परमात्मा को देखने लगेंगे तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि फिर किसी का दोष दिखाई नहीं देगा, द्वेष प्रवृत्ति नहीं रहेगी। और फिर जब हम पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे तब जाके फिर उस भगवान के दर्शन होंगे जिनकी अभिलाषा हम सब करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानवान है वो मुझे सब में देखते हैं। जैसे अर्जुन के लिए भगवान मित्र भी हैं, है ना, भगवान स्वयं भगवान ने स्वीकार किया कि अर्जुन मैं तुम्हारा मित्र हूं। लेकिन वही भगवान जब महादेव के रूप में आए तो शत्रु बन के आए, है ना, अर्जुन के साथ उनका युद्ध हुआ, लेकिन उस समय अर्जुन ने अपनी ड्यूटी निभाई और उसके बाद उन्हें वो शस्त्र मिले भगवान शिव की कृपा से। बाद में भगवान शिव प्रकट हुए कि मैं कौन हूं, मैं तो शिव शंभु हूं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, जरूरी नहीं हमेशा मित्र के रूप में आएंगे, वेल विशर के रूप में आएंगे, कभी कभार शत्रु के रूप में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम उस समय अपनी योग्यता से अपनी ड्यूटी को निभाएं तो फिर वो परमात्मा समझ जाते हैं कि नहीं, अब ये मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है। वहां जब हमने पहले अध्याय में श्रवण किया कि अर्जुन कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा मांग के जी लूंगा। तो भगवान ने कहा अरे भाई, कौरवों के रूप में भी मैं ही आया हूं, ये परीक्षा है तुम्हारी। क्या परीक्षा है? तुम्हारी क्षत्रियता की परीक्षा है कि तुम कितने धर्म की रक्षा के लिए कैसे तुम पालन करते हो, अपनी क्षत्रिय धर्म का कैसे पालन करते हो। जब तुम्हारे अपने ही ऐसे बन जाएंगे जो पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब तुम क्षत्रिय के रूप में अपना धर्म कैसे निभाते हो, वो तुम्हारी परीक्षा है। और इस परीक्षा में भी तुम्हें उत्तीर्ण होना है, पास होना है। तो भगवान अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो हमें पसंद नहीं आते हम ये नहीं सोचते कि इनके अंदर भी भगवान है, हम द्वेष दृष्टि से देखते हैं, फिर अभी तक परीक्षा में पास भी नहीं हो पा रहे हैं। फिर इसीलिए अब आगे भगवान बता रहे हैं 12वें नंबर श्लोक में, मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान, मोघ मतलब निष्फल, अव्यर्थ, ये जो करते हैं सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। इनके कर्म भी, इनकी आशा भी, इनका ज्ञान भी, और इनकी चेतना विकसित ही नहीं हुई है। तो व्यर्थ क्यों है? भगवान ने कहा कर्म कैसे व्यर्थ हुए? ये क्या करते हैं, ये लोग निंदा करते हैं बैठ की, सबकी बैठेंगे और इसकी निंदा उसकी निंदा, तो ये कौन सा कर्म है? ये तो व्यर्थ, इसका कोई फल नहीं आएगा। ज्ञान भी व्यर्थ है, तो ज्ञान क्या है? आजकल जो हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो भी, ये सब इंफॉर्मेशन है, एक्चुअली ये ज्ञान तो है ही नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन को बस इकट्ठा करके रख दिए। लेकिन असली ज्ञान क्या है कि मैं उस परमात्मा का अंश हूं, उनका नित्य दास हूं, उनकी सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। तो यही है बस, ये ज्ञान इंपॉर्टेंट है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, आजकल के लोग कलयुग में जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वे मोघ ज्ञान, यानी इनका ज्ञान भी क्या है? व्यर्थ है। तो इनका ज्ञान भी व्यर्थ है, इनके कर्म भी व्यर्थ हैं, क्योंकि ये अच्छे कर्मों में नहीं लगे हैं, भक्ति मार्ग पर नहीं आए हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं राक्षसी आसुरिम प्रवृत्ति। तो आसुरी और राक्षसी, अब इसमें भी थोड़ा सा फर्क है, भगवान दोनों को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। हमें ऐसे लगता है राक्षसी और आसुरी मतलब एक ही भाव हो गया। अब राक्षसी प्रवृत्ति कैसे होती है? खुद को कोई लाभ नहीं मिल रहा है तभी भी दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये राक्षसी प्रवृत्ति।
कई लोग को ऐसे आदत होती है, कहीं कीड़ा पड़ा होगा ना तो जबरदस्ती का उसको छेड़ते हैं, कुछ उठाएंगे और उसको ऐसे ऐसे छेड़ेंगे। अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा उससे, लेकिन फिर भी उन्हें उस कीड़े को छेड़ना है, जबरदस्ती छेड़ना है, उसे नुकसान पहुंचाना है, तकलीफ पहुंचाना है। ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है। और आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है? खुद को कुछ लाभ मिल रहा है इसीलिए दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है। जैसे आजकल के लोग नॉनवेज खाते हैं, खुद को स्वाद मिल रहा है ना, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये भी भगवान कह रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति। फिर आगे भगवान कह रहे हैं मोहिनीम श्रिता, यानी मोह ने इनका ज्ञान हर लिया है, मोह के कारण ये ऐसे हो गए, व्यर्थ काम करते हैं। हम मोह में आके किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी एक प्रकृति भगवान कह रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त हो जाते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है। सब कर्म इनके क्या हो जाते हैं? निष्फल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद भगवान बता रहे हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा ज्ञान देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अब आगे, पहले तो भगवान ने एक टाइप के लोग कहे कि जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है। अब आगे भगवान और अलग टाइप, जो महात्मा जन है, जो भक्त जन है, वे भगवान को क्या करते हैं? वे जानते हैं कि भगवान अविनाशी हैं और उस अविनाशी भगवान का क्या करते हैं? भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। दैवी प्रकृति मतलब क्या? भगवान की भक्ति करना, ये दैवी प्रकृति है। उसके बाद वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। है ना, हम सबको ये ज्ञान मिल चुका है कि भगवान कौन है? आदि है, इनका कोई अंत नहीं, अनादि काल से, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उसके बाद क्या है? आदि है, अविनाशी है ना। हम जब से भगवत गीता का ये श्रवण कर रहे हैं तो बार बार भगवान कह रहे हैं कि तुम भी आत्मा हो, मेरा ही अंश हो, और तुम भी क्या हो? अविनाशी हो, तुम नाशवान नहीं हो, शरीर नाशवान है और अनादि काल से ये चलता आ रहा है। तो हम क्या, जहां हम जानते हैं कि भगवान क्या है? अविनाशी है, अनादि है। तो ये ज्ञान हमें सदगुरु की कृपा से मिल चुका है और इस कारण फिर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं। लेकिन ऐसे भी इस कलयुग में मूर्ख हैं जो ये समझना ही नहीं चाहते और ना ही ये जानते हैं कि भगवान कौन होते हैं। आगे भगवान 14वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये महात्मा कैसे होते हैं? ये क्योंकि मेरी महिमा को जान चुके हैं तो नित्य प्रति ये मेरा क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। कीर्तन मतलब क्या? नित्य प्रति मेरा स्मरण रखते हैं। अब कीर्तन मतलब वो नहीं कि बस बैठ जाओ मंदिर में और करताल बजा के, वो एक प्रकार का कीर्तन है, वो भजन है, लेकिन हमेशा अपने कार्य करते हुए भगवान को ना भूलना, अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये दृढ़ संकल्प हो जाते हैं। मतलब जैसे देखो, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम डेली भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? सुबह सुबह सब, अब जितने भी यहाँ बैठे हैं अधिकतर बिजनेस क्लास के हैं, जॉब वाले बहुत कम हैं। और बिजनेस क्लास का तो शेड्यूल ही ऐसे होता है, 10:30-11 बजे भोजन करते हैं, 12-12:30 सोते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में सब उठ के अलर्ट होके बैठते हैं। क्यों ऐसे? हम अपनी नींद फिटा के यहाँ बैठे हैं, दृढ़ संकल्प होके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, तभी तो हम दृढ़ संकल्प होके बैठे हैं।
और हम दृढ़ संकल्पों के इसीलिए बैठे हैं कि हम चाहते हैं कि सदगुरु की कृपा से इस ज्ञान को हम आत्मसात करके अपना उद्धार करें, अपना कल्याण करें। तो भगवान कह रहे हैं जो भक्त मेरी महिमा को जान चुका है वह कैसे हो जाता है, वह दृढ़ संकल्प हो जाता है, यानी कुछ भी हो जाए मुझे अब भगवत प्राप्ति करनी है, ये होता है दृढ़ संकल्प। ये शरीर चाहे मुझे कितना भी कष्ट दे, ये मुझे कितना भी तकलीफ दे, मुझे इससे विचलित नहीं होना है। कई कई भक्त होंगे ऐसे जिनकी इच्छा नहीं होगी, थकान होगी, नींद पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि मेरा कल्याण इसी में है। ये शरीर के नाटक तो डेली है, ये कभी कम नहीं होने वाले। ना का हमारे जो ड्यूटीज है वो कम होगी, ना ये शरीर के नाटक है ये कम होंगे, लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प होके हम सब यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि भगवान की इस भगवत गीता की वाणी को सुने, समझें, अपने जीवन में आत्मसात करें और फिर अपना उद्धार करें। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त मुझे हमेशा नमस्कार करते हुए भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो निरंतर पूजा यानी वो मंदिर में बैठ के अगरबत्ती दिया घुमाना, ये एक प्रकार की पूजा है, लेकिन अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना ये भी एक पूजा है। तो अपनी ड्यूटी हमें करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन वो जो मैं का भाव है ना, मैं कर रहा हूं, ये बस त्याग देना है। तो फिर हम उस बंधन में नहीं फंसेंगे। जैसे अर्जुन के साथ भी तो यही हुआ ना, भगवान ने कहा तुम मन बुद्धि सब मुझ पर आकर्षित, तुम मुझ पर लगा दो, फिर तुम्हें इस किसी भी कर्म का तुम्हें जो फल है वो भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मन क्या है। जैसे अभी दरबार में प्रवचन हुआ था भगवत गीता पर, एक मिनट, तो भगवत गीता पर प्रवचन हो रहा था, तो वे संत जी बता रहे थे कि भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं। क्या वो हमसे हमारा शरीर मांग रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे सामने बैठ जाओ? ठीक है, सारे दिन भर में हमारा कुछ समय ये भी होना चाहिए कि हमें उनका भजन करना है, हमें उनकी पूजा अर्चना करनी है, उनकी श्री विग्रह सेवा करनी है, ठीक है, वो सब तो है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षयो, कि तुम्हारा मन ही का बंधन और मोक्ष का कारण बन सकता है। तुम्हें क्या करना है? मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर देना है, बस वही काम बात बन जाएगी। मन और बुद्धि ये कहाँ समर्पित होनी चाहिए? भगवान के चरणों में। और यहां तक कि वो संत जी बता रहे थे कि संसार में भी लोग कुछ नहीं मांगते, केवल हमारा मन ही मांगते हैं। जैसे वे दृष्टांत बता रहे थे कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें सारी फैसिलिटीज दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, मैं तुम्हारा मतलब तुम्हें अभी क्या होता है, कहती है ना वाइफ, कहती है अपने हस्बैंड से कि कुछ नहीं, केवल एक फोन भी लगा दोगे और पूछ लोगे तुम ठीक हो, खाना खाया है, इसमें भी वो पत्नी राजी हो जाती है, खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पति का सिर्फ मन मांग रही है, ज्यादा कुछ नहीं मांग रही है। तो ऐसे ही भगवान भी हमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं कि तुम नित्य प्रति मेरा स्मरण करो। स्मरण कहाँ से होगा? मन और बुद्धि से। तो उस मन और बुद्धि को मुझ पर समर्पित कर दो, मेरा स्मरण करते रहो, तो तुम जो भी कर्म कर रहे हो उसमें तुम बंधोगे नहीं। अब आगे भगवान बता रहे हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अब इस श्लोक की व्याख्या हम थोड़ी डिटेल में कल कर पाएंगे, क्योंकि अगर सिंसियरली बताएं तो अध्ययन बहुत लगता है। ऐसा नहीं है कि बस उठाया भगवत गीता और बोल दिए, नहीं, अब पीछे से बहुत प्रिपरेशन लगती है, अध्ययन लगता है। ये तो थोड़ा बहुत भी जो हम अपनी वाणी से समझा पाते हैं वो सदगुरु की ही कृपा है। वो आते हैं और अपना जो उन्हें वाणी बतानी रहती है वो बताते हैं, और फिर बस उनकी कृपा ही चल रही है। लेकिन अध्ययन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भगवान कह रहे हैं, और आगे कैटेगरी में भगवान जा रहे हैं। एक तो पहले भगवान ने आसुरी प्रवृत्ति बताई, फिर भक्तों की प्रवृत्ति बताई है
फिर आगे अब भगवान उनके बारे में बता रहे हैं जो यज्ञ पूजा करते हैं। तो इस श्लोक को हम डिटेल में कल देखेंगे। क्षमा चाहते हैं कि हम आज इस श्लोक की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत अध्ययन है ना, और ये इतना सीक्रेट ज्ञान है, इसको जितना डीप में हम समझें ये उतना ही और है ना। भक्त जैसे संत जी भी उस दिन सतगुरु साईं नवम ज्योत बता रहे थे कि भगवत गीता का एक एक श्लोक बहुत गहरा है, तो उसको अच्छे से समझना फिर समझाना ये थोड़ा सा एक ऐसा कार्य है कि उसमें अध्ययन लगता है। तो आगे फिर कल इन श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे। अनेक अनेक घाट आहिनि। घाट यानी अर्पण तर्पण पूजन ऐं आरती। उते वेही करे स्नान ऐं पूजन करे सघिबो आहे। साधना, अर्पण तर्पण, वंदन, हिननि सभिनी ॻाल्हियुनि खे ई घाट जे लाइ। ठीकु आहे, हाणे हनुमान घाट, दशरथ घाट, निषाद राज घाट, निरंजनी घाट, यदि सभई आनंद वठनि था समेत घाट आहे, गोदरा समेत घाट। सॼी संगत सॼी संगत जे तरफ़ां सनानु कंदा। और सभिनी सां जय सदाराम। जय जय सदाराम। जय जय सदाराम। जय जय वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, साईं जन जे सानिध्य में काशी विश्वनाथ आया आहियूं ऐं सॼी संगत जे लाइ असां हिते अरदास कंदासीं सॼी संगत ख़ुशि रहे, धूणी वारे जे सदाईं वञे तो रहमत रहे। ऐं हिन गंगा माता में सभिनी जे तरफ़ां सनानु बि कंदासीं। जिते बि वेठा आहिनि असांजो उनखे सत सत प्रणाम आहे। अॼु श्रीमद भागवत जी कथा जेका भगवान जे मंदिर में हली, वो हली पे भगवान जी माखन चोर लीला। त भगवान कीअं मखण पे चोरायो ऐं सखन जो पे खाधो। उन ॾाढियूं सुंदर कथाऊं हिकु ॿ हलियूं, उहा मां हिकिड़ी अधु कथा ॿुधाए करे। हिकिड़ो साधु संत महात्मा घुमंदो घुमंदो भगवान श्री कृष्ण जे घर जे दर जे ॿाहिरां अची दर खड़काए। माता यशोदा निकिरी आई, ॾिठो साधु आहे त हुनखे चयो अचो साईं, अचो अंदरि अचो, अंदरि अचो। चए माता असां पाठ बि कंदासीं, भोजन बि कंदासीं। चए हा साईं, सभु कुझु थींदो, तव्हां अचो त साईं। साधु महात्मा जे अंदरि आया, पुछे में घर में कहिड़ो मंदरु आहे, मां पहिरियों पूजा कंदुमि, सनानु कंदुमि, तेसि ताईं तव्हां भोजन तयारु कयो, मां भॻवान खे भोग लॻाईंदुमि, तंहिंखां पोइ मां खाईंदुमि। चए हा साईं ठीकु आहे। महात्मा जेसि ताईं तयारी वरिती, सनानु पाणी कयो, वस्त्र बदिलाए भगवान जे अॻियां अची करे वेठो। महाराज जा पूरो कयईं, तेसि ताईं रोटी बि तयारु थी वई। माता रोटी खणी करे अची रखी रसोई जे अॻियां ऐं साधु महात्मा खे स्वामी रसोई तयारु आहे, तव्हां भले भगवान खे भोग लॻायो, जेका तव्हांजो तरीक़ेकार आहे पंहिंजो पूरो कयो ऐं पोइ तव्हां वरितायो भोजन। चए हा माता, पर कोई अचे न, विघ्न न विझे। चवनि न कोई कोन ईंदो, तव्हां निश्चिंत थी करे पंहिंजो कार्य कयो। साधु महात्मा अखियूं बंदि कयूं। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। साधु संत महात्मा जीअं अखियूं बंदि करे प्रार्थना कई भगवान खे, हे मुंहिंजा मालिक, हे मुंहिंजा दातार, ही प्रसाद तव्हांजे लाइ रखियो आहे, तव्हां कृपा करे हिनखे अंगीकार कयो त तव्हां खां पोइ मां हिन प्रसाद खे वरतायां ऐं सॼे परिवार खे बि खारायां। ईअं प्रेम सां वेठी प्रार्थना कनि, भगवान श्री कृष्ण लाइ काथों घुमंदो घुमंदो अची करे वेही थाली में 2-4 ग्राहियूं खाई दो। संत जे अखियूं पढ़ियूं, अरे ॿार केरु वठो रोटी, मुंहिंजी सॼी भोजन ख़राब थी वियो, जूठो थी वियो, मां भगवान खे भोग लॻायो ई कोन, ईअं ई हे खाई वियो। रड़ियूं कयईं त माता यशोदा भॼदी आई। माता यशोदा पुछियो छा आहे स्वामी, छा आहे?
ये कैसा बालक है आपके घर में? अरे मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान को भेंट कर रहा हूँ। ये आके इसने भोजन खा लिया, सारी थाली जूठी कर ली इसने। माता यशोदा तो जला, स्वामी स्वामी स्वामी, बच्चा है, गलती हो गई, मैं दूसरा भोजन जल्दी से बना के ले आती हूँ, आप घबराए नहीं। भगवान श्री कृष्ण के दल को मिलो, हेरे काटे तू आयो आ, हल बाहर। भगवान वरी बाहर, नई थाली ठही आई, नओ भोजन तैयार थी आयो, वरी रखियो। पहिरियों साधु महात्मा टेडी अख सां हेॾे होॾे ॾिठो त कोई आहे त कोन कमरे में, ॾिठे कोई कोन, निश्चल थी अखियूं बंदि कयईं। अखियूं बंदि करे वरी प्रार्थना शुरू कयईं, हे भगवान, हे दीन दयालु, अव्हांजे लाइ भोजन तैयार आहे, अचो कृपा करे भोजन वरतायो त तव्हांजो सीत प्रसाद मां बि वरतायां, परिवार बि वरताए। वरी भगवान लाइ काथो प्रगट थी, वरी अची गिराहनि खे बख विधाईं, अधु फुल्को खाई वियो। उन महात्मा जे अख पटियो, अल्लाह वाहे त लॻो पिया साॻो छोकिरो। वरी रड़ियूं के माता यशोदा आई, माता यशोदा ॾिठो, अरे कृष्ण तोखे बुख पई आहे अहिड़ी, तूं घर नथो खाई सघे, तो महात्मा वीचारो छाजे लाइ करे थो, भगवान खे भोग त लॻाइण ॾे तूं उनखे। ॾाढा भगवान खे दलका मिलिया। महात्मा जो हाणे कीअं कयां मां? त स्वामी बसि हाणे मां दलका न तव्हां हाणे न ईंदो, मां टीं थाली ठाहे थी अचां। टियों प्रसाद ठही आयो। जॾहिं टियों दफ़ो बीहो त महात्मा टेडी अख सां ॾिसे बि वेठो, भोग लॻाए बि वेठो। जॾहिं भोग लॻाईंदे लॻाईंदे भगवान वरी अची अॻियां वेठो, तेसि ताईं माता बि पहुची वई। भगवान सां हाणे कॉन्वर्सेशन शुरू थी। फिर छो तूं अचे थो? चे मैया मैं क्या करूं, ये बार बार मुझे ही तो बुलाता है ना। अरे आओ भगवान भोग लगाओ, आओ भगवान भोग लगाओ, और मैं आता हूँ खाता हूँ तो ये चीख पड़ता है। अब इसमें मेरा क्या दोष है? इसको बोलो नहीं मुझे न बुलाए, फिर इसको जो करना है करे, बुलाता भी खुद है। एतिरो जॾहिं ॻाल्हायो भगवान, एतिरी नंढी उमिरि में एॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं, तॾहिं महात्मा जी अख पटिजी वई त हीअ आहे केरु, हीउ छा थो ॻाल्हाए। महात्मा अंतर ॾिसो, हल त सही, अरे जंहिंखे मां भोग अर्पण कयां थो, जंहिंखे मां प्रार्थना कयां थो, जंहिंखे यादि कयां थो, हे उहो ई आहे, पाण तुंहिंजी खाए थो पियो। तॾहिं भगवान अख जो इशारो कंदो, तूं सम्झी वई न रांदि खे, तुंहिंजी मनोकामना पूरन थी वई न, तुंहिंजो भोग बि लॻी वियो न, तोखे दर्शन बि मिली वियो न, ओके। पर इहा सॼी ॻाल्हि कतई तौर ते अमल जे साम्हूं न कजांइ, चुप। उन सां मुंहिंजी पंहिंजी रांदि हले थी, उन रांदि में विघ न विझ। उहा जीअं मूंखे पुटु सम्झे थी, जीअं पुटु ई सम्झण ॾे, हुनखे उहो आनंद वठण ॾे, तोखे जेको आनंद वठिणो तो वरितो। ऐं भगत जेको संत आयो साधु, उहो भगवान खे नमस्कार कंदो, माता खे चयो, माता तूं केॾी भागन वारी आहीं, मां कुझु चवणु चाहियां थो पर चई बि नथो सघां, छा कयां मां? एतिरो चवां तूं वॾी भागन वारी आहीं, ऐं मां तुंहिंजे घर में अलाए छा आहे, बसि दिलि चाहे थी त मां तुंहिंजे करे रही करे आनंद वठां तुंहिंजे घर में, पर मां छा कयां? मां बि साधु आहियां, मुंहिंजो धर्म आहे जाॾे काॾे वञी करे हरिनाम जो प्रचार करणु। पर अॼु मूंखे पंहिंजी सॼी कयल जेतिरी भक्ति हुई, उनजो फल मिली वियो आहे तुंहिंजे घर में। प्यारा सूरज कुमार, भगवान जी अहिड़ियूं सुंदर लीलाऊं श्रीमद भागवत में ॾाढे सुंदर सुंदर नमूने हलनि थियूं पयूं। अॼुकल्ह ज्ञान जी चर्चा कंदे दिलि ई कोन थी चाहे पई। जॾहिं जॾहिं माण्हू भक्तिमय थी थो वञे न, जॾहिं भगवान जी अहिड़ियूं लीलाऊं सुंदर सुंदर कथाऊं हलनि थियूं पयूं, त भगवान कीअं कीअं न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इन करे हर चेहरे में हरि वसे थो, हर दिल में हरि वसे थो, तंहिं करे हर दिल में हर चेहरे जो सम्मान करणु खपे। ही सॼो जगत भगवान जो विराट स्वरूप आहे, हर स्वरूप हुन में समायल आहे। भगवान में मां बि आहियां, भगवान में तव्हां बि आहियो, तव्हां में भगवान बि आहे, मूं में भगवान बि आहे। इन कण कण वारी निगाह सां ई सॼो विराट स्वरूप आहे, इन सां ई सारी भक्ति आहे, इन सां ई सॼो प्रेम आहे। सो से भगवान जे चरणनि में, श्री कृष्ण मंदिर आनंद में या भगवान खे वेनती कयूं था त कृपा करे असांजे मन में बि उहा ई साॻी विराट स्वरूप वारी भक्ति भाव
सब सां प्रेम के नाते और भाव कायम रहे, सब सां निभाए हलूं। जीवन तमाम थोड़ी, वक्त तमाम घट, मृत्यु इंतजार करे पियो हर हिक जो। तंहिंखे जॾहिं हलूं संसार जी यात्रा पूरी करे त पोइ असांखे चङनि लफ़्ज़नि सां यादि करे पोयो त माण्हू चङो हुयो। बस एतिरो ई जंहिंखे संसार यादि करे थो न, प्यारा सूरज उहो खटी वञे थो। इन करे दुनिया में कंहिंखे बि तकलीफ़ न ॾिजे, कंहिंखे परेशान न कजे, कंहिंजो हक़ न खाइजे, कंहिंसां ज़ुल्म न कजे, कंहिंसां ज्यादती न कजे। मन खे अहिड़ो पवित्र रखिजे, मक्खण वांगुरु प्योर, जे सॼे खीर खे विलोड़े, खीर खे फिटाए, मांधाणी लॻाए 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 सॼी चाॾी मञा, पूरी खीर जी चाॾी मां मुश्किल सां को पा किलो मक्खण निकिरे थो, जेको पवित्र आहे, प्योर आहे, ख़ालिस आहे। ईअं हिन संसार में जेसिताईं प्रेम रूपी मक्खण, भक्ति रूपी मक्खण असीं प्राप्त नथा करे सघूं, तेसिताईं कुछ भी प्राप्त कोन थो थिए। असीं छड़ो लस्सी में वेठा आहियूं, छड़ा लस्सी जा ढुक पिया भरियूं, मक्खण सां घणो परे आहे। भगवान चरण में प्रणाम कयां थो। पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।